नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पहली बार रांची पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सीता सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीता सोरेन ने 19 मार्च को जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। वही 24 मार्च को बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया। कहा कि लोकसभा चुनाव में दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया है। रांची एयरपोर्ट पर सीता सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे भाजपा में आने का वरदान प्राप्त मिला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीट में इस बार के चुनाव में प्रचंड बहुमत से सभी सीटों पर कब्जा करेंगी। मैदान में जो भी हो, मुकाबला हमसे होगा तो जीत कमल की ही होगी, कमल फूल की ही जीत होगी। हम कह चुके हैं जेएमएम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रह गई है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जेएमएम भी दुर्गा सोरेन जी के फोटो के साथ होगी सीता जी। जेएमएम भी दुर्गा सोरेन जी के फोटो के साथ ही चुनावी मैदान में होगी। वो सब दिखावा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि अब पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति, सब कुछ बदल चुका है। अब सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, सभी दलाल किस्म के लोग उसमें कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ किसी का चलने वाला नहीं, सिर्फ कमल ही कमल फूल खिलेंगे। 19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया, और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया, जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा हैं, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका दी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में, मैंने जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनकी जो सपना है, उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा, और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से पाले हैं, वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ा का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा, जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है,
जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और हमको ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज का डेट में लेना पड़ा। ये मेरा जो निर्णय है ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको को बताना चाह रही हूँ। श्रीमती सीता सोरेन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव रह चुकी, अपने गुरुजी के परिवार की सदस्य स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, जिन्होंने गुरुजी के आंदोलन को पार्टी के विस्तार के निमित्त जो योगदान दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने पार्टी को एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया था। उनके ना रहने के बाद श्रीमती सीता सोरेन जी ने उनके विचारों को झारखंड के प्रति, उनके संवेदनाओं को झारखंड के प्रति, उनके समर्पण को आगे ले जाने के लिए लगातार संघर्षशील रही है। जामा से कई बार की विधायक रही है, वरिष्ठ नेत्री रही है और पहली बार सोरेन परिवार से बाहर कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दुमका के चुनाव को लड़ने के लिए आया है। इस लिहाज से भी हम सब लोग उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मोदी जी के उस अभियान को, जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आज पूरे देश में उनका अभियान चल रहा है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिसमें 400 के पार का एक नारा, वो नारा अब जनमानस का नारा बन गया है, जनता का नारा बन गया है। उस अभियान को, समाधि अभियान में अपनी भूमिका निभाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए श्रीमती सीता सोरेन जी ने आज पार्टी ज्वाइन करके उनके मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आई है। हम सब उनका स्वागत करते हैं और इस बात को पुनः दोहराते हुए कि लोकसभा में 14 की 14 सीटें हम जीत करके मोदी जी के 400 के पार के नारे को पूरा करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार विकसित भारत की उस यात्रा को आरंभ करते हुए फिर आगे बढ़ाने के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे।